हेलो एवरीवन, जैसा कि मैं वीआईटी एग्जाम 2025 के लिए सीरीज स्टार्ट किया हूँ, जहाँ पे मैं क्लॉक चैप्टर को ऑलरेडी कवर कर दिया हूँ। कैलेंडर में देख लोगे, बेसिक ऑफ कैलेंडर और डे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैं कवर कर दिया हूँ। रेफरेंस कैलेंडर के भी पार्ट 1 को कवर कर दिया हूँ। अगर वीआईटी एग्जाम को स्पेसिफिक बात करूँ, मैं बेसिक ऑफ कैलेंडर और डे कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन आते हैं। अपार्ट फ्रॉम वीआईटी और किसी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, वहाँ पे रेफरेंस कैलेंडर से क्वेश्चन आते हैं। एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट देख लोगे, रेफरेंस कैलेंडर से बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। एटलीस्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा पार्ट 1 पार्ट 2 को देख लो। पार्ट 1 ऑलरेडी कवर हो चुका है, पार्ट 2 को भी देख लो। देखो, जितना भी पढ़ाया हूँ क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 में, सारा का सारा क्लास को मैं वीडियो के एंड में 1 से 2 मिनट के अंदर रिवीजन करवा दूंगा। उसके बाद क्या है, क्वेश्चंस विद कॉन्सेप्ट। कैलेंडर में देख लो, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिसमें सिर्फ स्पेशल कॉन्सेप्ट लगता है। मैं ट्राई करूंगा पार्टिकुलर वो सब क्वेश्चंस को भी करवा देने का। 15 क्वेश्चन लूंगा, मैं 15 मिनट में सॉल्व करके दिखाऊंगा। और मैं एक बात बता दूं, अगर रीजनिंग मेरे से पढ़ लेते हो, इसके बाद कोई भी क्वेश्चन उठाओ, सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे विदाउट पेन एंड पेपर। साथ ही साथ मैं क्या कर रहा हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया हूँ। मोर देन 50 प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे मेरे वेबसाइट पे, वहां पे जाकर तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। और याद रखना, अगर कोई भी क्वेश्चन तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे, उसका वीडियो सॉल्यूशन में वहां पे प्रोवाइड करवा दिया हूँ। चलो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देख लोगे, रेफरेंस कैलेंडर का पार्ट 1 ऑलरेडी कवर कर दिया हूँ, जहां पे तुम देख लोगे ना, मंथ सेम था। ठीक है, मंथ सेम था बट ईयर का डिफरेंस था। अगर केस 2 में देख लोगे, केस 2 में क्या है, ईयर सेम है बट मंथ का डिफरेंस है। इस तरह के क्वेश्चन विदाउट पेन एंड पेपर तुम सॉल्व कर लोगे। मैक्स टू मैक्स 10 सेकंड लगेंगे सॉल्व करने में। क्वेश्चंस क्या होता है, क्वेश्चंस होता है 15 अगस्त 2015 को अगर सैटरडे है, 26 जनवरी 2015 को क्या होगा, बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। उसके थर्ड केस क्या है, जहां पे मंथ भी अलग होगा, ईयर भी अलग होगा, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में बताने वाला हूं। अगर ये कर लोगे, उसके बाद कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन उठाओ, तुम आराम से सॉल्व कर लोगे। उसके बाद एक स्पेशल मेथड है, जहां से तुम बता दोगे 15 अगस्त 2025 में क्या होगा, 11 फरवरी 2022 में क्या होगा, सारा का सारा तुम डेट निकाल लोगे विदाउट पेन एंड पेपर। ठीक है, चलो डिस्कशन को स्टार्ट करता हूं। तो क्वेश्चंस क्या गिवन है ये देखो, यहां पे तुम देख लोगे क्या ईयर सेम है। ठीक है, यहां पे ईयर सेम है। प्रॉब्लम किस चीज में है, या मंथ का प्रॉब्लम है। इस तरह कोई भी क्वेश्चन आता है, लाइक पूछता है 15 अप्रैल 2005 को सैटरडे है, बताओ 30 जनवरी 2005 को क्या होगा। इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आते हैं, बस एक ही कॉन्सेप्ट लगने वाला है, ऑड डे कॉन्सेप्ट। ऑड डे कॉन्सेप्ट क्या होता है, ऑलरेडी पढ़ा दिया हूं। रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डे। अब देखो यहां पे करना क्या है, सबसे पहले जहां से बोल रहा है, कहां से बोल रहा है तुम्हारा, जनवरी। ठीक है, जनवरी अप्रैल में पहले क्या आता है, शायद बच्चे को पता होगा, जनवरी पहले आता है। बस जनवरी को यहां लिख देना है। ठीक है, जनवरी, फिर उसके बाद क्या आता है, फरवरी, उसके बाद मार्च, ठीक है, उसके बाद अप्रैल। ठीक है, जनवरी में क्या है, देखो जनवरी में कितने डेट का होता है, 31 का होता है जनवरी। उसके बाद फरवरी देख लो, फरवरी क्या है, 2005। 2005 क्या नॉर्मल ईयर है या फिर लीप ईयर है, 2005 एक नॉर्मल ईयर है, तो फरवरी क्या हो जाएगा, 28 डे का हो जाएगा। फिर मार्च क्या हो जाएगा, 31। फिर अप्रैल क्या हो जाएगा, अप्रैल देखो कहां तक है, अप्रैल 15 अप्रैल तक है, तो यहाँ पर 15 लिख देना है। उसके बाद देखो जनवरी में कितना दिन तक हो चुका है, 30 जनवरी ऑलरेडी बीत चुका है। और होता कितना जनवरी है, 31 का जनवरी होता है। यहाँ पे रिमेनिंग क्या हो जाएगा, देखो 31 है, इसमें से 30 ऑलरेडी बीत चुका है। यहाँ पे एक 1 बचा, यहाँ पे 28 था तुम्हारा। ठीक है, 28, यहाँ पे 31, और यहाँ पे क्या 15 तक पहुंचना है, तो 15 को ही लिखना है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे ना, यहाँ भी देखेंगे अप्रैल में 30 में से 15 को माइनस कर देंगे। ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे क्या करना है, जितना दिन तुम्हारा बचा हुआ है और यहाँ जहां तक आना है उसे लिखना है। शायद यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे क्या करना होता है, रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डे, तो ऑड डे निकालना है। देखो तुम ऐसा कर सकते हो, से 1 हो गया, 28 हो गया, 31 हो गया, 15, सबको तुम प्लस करके फिर 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल सकते हो। बट इसका शॉर्ट तरीका क्या है ना, यहाँ करो, ऐसा करो, यहीं पे तुम 7 से डिवाइड कर दो। ठीक है, यहाँ पे ही तुम 7 से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तुम 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 4 28, ये आराम से यहाँ पे कट जाएगा, 0 हो गया। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये अच्छे समझ में आ गया। इसको ऐड कर दो, कितना हो गया, 3 4 एक 5 आ गया। ये क्या निकला है, ऑड डे। ठीक है, ऑड डे, ऑड डे निकल गया 5। अब ये देखो, कैलेंडर में तुम आगे जा रहे हो फिर पीछे जा रहे हो। कैलेंडर में क्या हो रहा है, देखो कहां से कहां जा रहे हो, अप्रैल से तुम जा रहे हो जनवरी में। पहले अप्रैल आता है फिर जनवरी आता है, पहले जनवरी आता है। तुम अप्रैल से जनवरी में जा रहे हो, उसका मतलब कैलेंडर में तुम पीछे जा रहे हो। ठीक है, पीछे जा रहे हो, उसका मतलब ये 5 हो गया। ठीक है, चलो पीछे आगे बताता हूं। यहां पे देख लोगे, फिर लिखना है मंडे। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। देखो मंडे का क्या होता था, ऑड डे 1 होता था। मैं रिक्वेस्ट करता हूं पार्ट 1 पार्ट 2 देख लो, बहुत बेनिफिट हो जाएगा। इस तरह का वीडियो देख लोगे ना, मेरा वीडियो को लेंथ मैक्स टू मैक्स 15 से 20 मिनट का होता है, और किसी का तुम वीडियो ले लो 2-3 घंटे में जो कवर करेगा, सेम चीज को मैं 10 से 15 मिनट में कवर करता हूं। मतलब एक चीज को पढ़ाने के लिए मैं बहुत मेहनत करता हूं। इसी कारण से बोल रहा हूं, ये कंटेंट बहुत अच्छा है, जितना मैं करवा रहा हूं इतना ही करो, इसके बाहर कुछ नहीं करना। बट एक बात को याद रखना, मैं कितना भी पढ़ा दूं, अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे 100 में 100 मार्क्स नहीं आने वाला है। जितना मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन तुम सॉल्व करो। एग्जाम में देखना, जितना 15 क्वेश्चन दूंगा मैं, 15 का 15 क्वेश्चन एग्जाम में तुम्हारे आएंगे। फिर ट्यूसडे तुम्हारा क्या है, ट्यूसडे बताओ क्या हो जाएगा, ऑड डे 2 हो जाएगा। मंडे ट्यूसडे, फिर वेंसडे 3, यहाँ पे 4, ठीक है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6,
यहाँ पे 7, 7 बोलो या फिर 0 बोलो। और यहाँ पे क्या था -5, वो कहाँ पे तुम सैटरडे, ठीक है, सैटरडे, सैटरडे पे तुम हो, ठीक है। कैलेंडर में आगे जाने पे क्या होता है, क्या बताया हूँ, आगे जाओगे तो प्लस होगा, पीछे जाओगे तो क्या हो जाएगा, पीछे जाने पे माइनस हो जाएगा। अब क्या है, तुम पीछे जा रहे हो, ठीक है, -5 जा रहे हो, तो -5 मतलब क्या हो गया बताओ, ये हो जाएगा -1 फ्राइडे, -2 थर्सडे, -3 वेंसडे, -4 ट्यूसडे, -5 मंडे। इसका आंसर मंडे हो जाएगा, ठीक है। शायद ये समझ में आ गया होगा। देखो एक चीज को लिखने का और एक तरीका हो सकता है, मैं बता देता हूँ, ये अच्छा ट्रिक है, तो यहाँ पे तुम्हारा टाइम सेव हो जाएगा। जैसे -5 तुम्हारा आ रहा है, ठीक है, -5 लिखो या फिर +2 लिखो, बात सेम ही है, बट दोनों का देख लोगे ना इंडिविजुअल सम, देखो उसका साइन को घसका दो, माइनस प्लस घसका दो, तुम दोनों को जोड़ने पे 7 होना चाहिए। मतलब मैं क्या बता रहा हूँ, -5 लिखो या फिर +2 लिखो, बात बराबर है। चलो मैं इसे प्रूफ करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे देख लोगे सैटरडे था, ठीक है, सैटरडे में तो -5 करने तो मंडे पे आ गए हो। अब +2 करके देखते हैं, सैटरडे के बाद क्या हो गया संडे, संडे मतलब 1, ठीक है, फिर मंडे क्या हो जाएगा 2। तो समझ में आ गया, तुम चाहे -5 लिखो या +2 लिखो, बात बराबर है। ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चन को देखता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ये देखो क्या है, 25 मई, ठीक है, 2008 को क्या है, संडे गिवन है। तो पूछ क्या रहा है, 5 मई 2008 को क्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, किस तरह कॉन्सेप्ट लगने वाला है, यहाँ पे केस 2 लगने वाला है। यहाँ पे देख लोगे ईयर बिल्कुल सेम है, बट डिफरेंस किस चीज का, यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे मंथ का है। उसके बाद क्या करना है, लिख देना यहाँ पे मार्च, ठीक है, उसके बाद अप्रैल, ठीक है, उसके बाद मई। मार्च देख लोगे, मार्च कितने का होता है, मार्च 31 का होता है, अप्रैल कितने का होता है 30 का होता है, मई कितने का होता है 31 का होता है। बट याद रखना यहाँ पे क्या लिखा था, शेष कितना दिन ऑलरेडी हो चुका है। मार्च देख लोगे 25 मार्च ऑलरेडी बीत चुका है, अगर 31 में 25 जाएगा, बताओ कितना बचेगा, यहाँ पे 6 बचने वाला है। अप्रैल 30 है, रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डे, सबको बता दिया हूँ, 7 चौका 28, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2 हो जाएगा। बाकी यहाँ पे कितना गिवन है, मई क्या 5 है, तो कुछ नहीं करना है, सबको ऐड कर देना है। क्या हो जाएगा बताओ, ऐड करने के बाद 13 हो जाएगा। ये क्या निकल गया, ऑड डे, ठीक है, ऑड डे निकल गया। ऑड डे होता क्या है, रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डे, बस 7 से डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे 7 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 × 14, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 6, ठीक है। अब ये देखो कैलेंडर में तुम आगे जा रहे हो या फिर पीछे जा रहे हो, मार्च से तुम मई में जा रहे हो, उसका मतलब कैलेंडर में तुम आगे जा रहे हो। अब क्या करना है बताओ, 6 ऐड करने में क्या बताया हूँ, 2 चीज कर सकते हो, 6 ऐड कर सकते हो या फिर -1 कर सकते हो। अगर संडे से एक पहला दिन कौन सा हो जाएगा बताओ, संडे से पहले दिन एक सैटरडे हो जाएगा, ठीक है। संडे से तुम 6 दिन आगे भी जाओगे सैटरडे हो जाएगा। चलो इस चीज को मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ फिर से एक बार, ठीक है, कुछ नहीं करना है। क्या पे है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। मंडे में देख लोगे तो ऑड डे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ट्यूसडे में देख लोगे तो ऑड डे 2 हो जाएगा। वेंसडे में 3, थर्सडे में 4, फ्राइडे में 5, सैटरडे में 6, संडे में 7 बोलो या फिर 0 बोलो। ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब मैं क्या बताया हूँ, +6 करो, ठीक है, या फिर -1 करो, दोनों बात बराबर है, क्योंकि दोनों का ओवरऑल तुम देख लोगे ये 7 हो रहा है। साइन को इग्नोर करो, बस मैं काउंट कर रहा हूँ, 6 और 1 क्या होने वाला है, ये 7 होने वाला है, ठीक है। अब कहाँ पे तुम हो, देखो यहाँ पे संडे पे तुम हो, ठीक है, संडे पे हो, संडे कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। संडे से तुम्हें 6 आगे जाना है, 1 मंडे हो गया, 2 ट्यूसडे, 3 वेंसडे, 4 थर्सडे, 5 फ्राइडे, 6 सैटरडे। ये समझ में आ गया होगा, 6 आगे जा रहे हो तुम, सैटरडे पे आ रहे हो। अब ऐसा करते हैं, एक पीछे जाते हैं, ठीक है, संडे, यहाँ पे संडे है, इससे एक पीछे गए तो कहाँ पे आ गए, सैटरडे पे आ गए। शायद ये अच्छे से समझ में आ गया हो। चलो कुछ और क्वेश्चंस को देख लेता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या गिवन है, ये देखो यहाँ पे गिवन है 10 अगस्त 2004 को क्या दिया हुआ है, सैटरडे दिया हुआ है। पूछ रहा है 10 फरवरी 2004 को क्या होगा, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे दिख ही रहा होगा ईयर बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पे क्या करना है बताओ, यहाँ पे सिर्फ मंथ का देखना है। पहले अगस्त आता है, फिर पहले फरवरी आता है, फरवरी आता है, कुछ नहीं करना, जस्ट फरवरी को लिख दो यहाँ पे, फरवरी, ठीक है, फिर उसके बाद मार्च, फिर उसके बाद अप्रैल, ठीक है, उसके बाद मई, उसके बाद जून, ठीक है, उसके बाद जुलाई, उसके बाद अगस्त। यहाँ पे तो देख लेना है, लास्ट क्या है 10 अगस्त है, 10 को यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। उसके बाद फरवरी। अब देखो जो ईयर है लीप ईयर है या फिर नॉर्मल ईयर है, बच्चे को पता है 2004 लीप ईयर है। कैसे चेक करना है, इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उस वीडियो को देख लेना। फिर ही बता देता हूँ, जस्ट डिवाइड करना 4 से, अगर रिमाइंडर 0 आता है उसका मतलब वो लीप ईयर है, अदरवाइज लीप ईयर नहीं है। तो यहाँ पे क्या है फरवरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा 29, ठीक है, 29 हो जाएगा। दिया हुआ क्या है 10, तो 29 - 10 तो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे 19 हो जाएगा, ठीक है। मार्च कितना हो जाएगा 3, 31 का होता है, रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डे, या फिर तुम सबको भी ऐड कर सकते हो या इंडिविजुअली तुम पहले ही सॉर्ट कर सकते हो। तुम्हारा अप्रैल क्या हो जाएगा 2, मई क्या हो जाएगा 3,
जून क्या हो जाएगा 2, जुलाई क्या हो जाएगा 3, और यहाँ तो 10 है ही, बाकी सबको ऐड कर दो। अब क्या करना है, एक काम करो, जो 19 है ना, 19 को भी ऐड कर सकते हो, बट ऐसा मत करो, ट्राई करो इसको भी सॉर्ट कर लेने का, ठीक है। इसे जब तुम सॉर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, रिमाइंडर ऑफ 7 करना है, यहाँ पे 5 आ जाएगा। सिमिलरली तुम इसे भी सॉर्ट कर सकते हो, यहाँ भी 7 से डिवाइड करना है, क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर सबको ऐड कर दो, 5 + 3 + 2 + 3 + 2 + 3 + 3, जब तुम सबको ऐड करोगे टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 21 हो जाएगा। मैं क्या बताऊँ, ऑड डे का कॉन्सेप्ट क्या है, रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डे, डिवाइड करो 7 से, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसका मतलब 10 अगस्त 2004 को अगर सैटरडे है, 10 फरवरी 2004 को भी सैटरडे ही होगा, ठीक है। शायद ये समझ में आ गया होगा। चलो कुछ क्वेश्चंस और देख लेता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है, ये देखो, 1 जनवरी 2022 को सैटरडे है, तो पूछा जा रहा है 31 मई 2022 को क्या होगा। तो यहाँ भी कुछ नहीं करना, यहाँ पे दिख ही रहा होगा, यहाँ पे क्या है, ईयर बिल्कुल सेम है, तो ईयर को कुछ नहीं करना है, जस्ट यहाँ पे मंथ को करना है। पहले जनवरी आता है या फिर पहले मई आता है, पहले जनवरी आता है, तो क्या हो जाएगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई में कितना दिया हुआ है 31, तो 31 यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे रिमेनिंग लिखना है, और यहाँ पे जहां तक जाना है वहां तक को लिखना है, ठीक है। तो एक दिन ऑलरेडी हो चुका है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, 31 का जनवरी होता है, एक दिन ऑलरेडी हो चुका है, तो यहाँ पे 30 हो गया। उसके बाद ये देखो, फरवरी में 28 दिन लेना है या फिर 29 दिन लेना है, नॉर्मल दिख रहा है यहाँ पे, ईयर क्या है, ईयर यहाँ पे नॉर्मल ईयर है, तो यहाँ पे फरवरी कितना 28 डे का हो जाएगा। उसके बाद मार्च तो सबको पता है 31, ये भी हो जाएगा 30, तो इसमें क्या हो जाएगा, रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डे। देखो तुम सबको प्लस करके भी 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल सकते हो, बट ट्राई करो पहले ही सॉर्ट कर लेने का। 7 से डिवाइड किया 0 आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, बस कुछ नहीं करना। यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा 30 है, 28 से 2 आ जाएगा, टोटल को सम करो, ठीक है, ऑड डे, टोटल को सम करो, सम कितना हो जाएगा 2 + 3 + 2 + 3, ठीक है, 3 3 6 7 8 9 10, यहाँ पे क्या आ गया 10। रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, फॉर्मूला को इतना बार बोल दूं जो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। तो 7 से करना है तो कितना आ जाएगा रिमाइंडर, यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब कैलेंडर में आगे जा रहे हो और पीछे जा रहे हो, देखो तुम जनवरी से मई में जा रहे हो, मतलब कैलेंडर में आगे जा रहे हो। सैटरडे से आगे क्या हो जाएगा बताओ, सैटरडे से एक आगे हो जाएगा संडे, एक आगे क्या हो जाएगा मंडे, एक आगे क्या हो जाएगा ट्यूसडे, ठीक है। शायद ये समझ में आ गया होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा ट्यूसडे हो जाएगा। शायद यहाँ पे समझ में आ गया होगा केस 2 रेफरेंस कैलेंडर का। इसके बाद लास्ट पार्ट है केस 3, वो देखो थोड़ा भास्ट हो जाता है, सेम चीज है। उसमें क्या करना है, पहले मंथ का भी निकालना, ईयर का भी निकालना, दोनों को सम कर लेना है। फिर भी मैं उसका मस्त टिप एंड ट्रिक बताऊंगा जिसे तुम विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर लोगे, मैक्स टू मैक्स 10 सेकंड लगेंगे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में। शायद यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक एक बच्चे से, प्लीज क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। अगर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करोगे, हाथ में स्पीड नहीं आने वाला और एग्जाम में कुछ ना कुछ मिस्टेक कर ही दोगे, ठीक है। इसी कारण से क्वेश्चन डलवा दिया हूं मैं अपने वेबसाइट पे, सारा का सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। और लास्ट ईयर जितने वीआईटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, सारा का सारा क्वेश्चन क्विज सेक्शन में डाल दिया हूं विद वीडियो सॉल्यूशन, एक एक को देख लेना, ठीक है। उसके चलो मैं रिवीजन करवा देता हूं जितना मैं आज तक पढ़ाया क्लास 1 2 3 4। देखो रिवीजन इसलिए करवाता हूं ना, अगर तुम पिछले क्लास नहीं भी देखे हो, यहां से भी तुम कंटिन्यू करना चाहो तो आराम से कंटिन्यू कर सकते हो। क्वेश्चन क्या, सबसे पहला क्या, नॉर्मल ईयर। अब ये बता नॉर्मल ईयर क्या होता है, ठीक है। नॉर्मल ईयर क्या होता है, ठीक है। नॉर्मल ईयर में होता है 365 डे, बच्चे बच्चे को पता है। उसके बाद क्या होता है लीप ईयर, ठीक है। लीप ईयर में क्या होता है 366 डे। उसके बाद चेक कैसे करना नॉर्मल ईयर को, ठीक है। नॉर्मल ईयर को चेक कैसे करना, लीप ईयर है या फिर नहीं है, क्या करना है, डिवाइड करना है 4 से। अगर रिमाइंडर 0 आता है उसका मतलब वो लीप ईयर है, ठीक है। उसके सेंचुरी ईयर भी होता है कुछ, ठीक है। सबके रिगार्डिंग अच्छे से बताया हूं, ठीक है। सेंचुरी ईयर क्या होता है, उसको डिवाइड करना है 400 से। अगर रिमाइंडर 0 आता है उसका मतलब वो लीप ईयर है, अदरवाइज नॉन लीप ईयर है। उसके बाद क्या पढ़ाया हूं, लीप ईयर हमेशा, ठीक है। लीप ईयर देख लोगे ना, लीप ईयर हमेशा 4 साल के बाद रिपीट होता है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, इसका एक्सेप्शन भी है जो मैं अच्छे से बताया हूं अपने वीडियो में, देख लेना। कभी कभी लीप ईयर देख लोगे 8 साल के बाद भी रिपीट होता है। इसके पीछे का साइंस क्या है वो भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। उसके बाद मैं क्या पढ़ाया हूं, उसके बाद में पढ़ाया हूं ऑड डे कॉन्सेप्ट, ठीक है। ऑड डे कॉन्सेप्ट क्या बताया हूं, रिमाइंडर ऑफ 7, ठीक है, REM, रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डे। उसके बाद लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया हूं, रेफरेंस कैलेंडर, जिसमें क्या था ना, मंथ सेम था, ईयर का डिफरेंस था। वहां पे ऑड डे कैसे निकाला जाएगा, ऑड डे इज इक्वल टू क्या बताया हूं, ईयर प्लस लीप ईयर, ठीक है, ईयर प्लस लीप ईयर। और आज की क्लास में मैं क्या पढ़ाया हूं, इसका पार्ट 2 था, इसमें तुम्हें मंथ का एक एक करके निकालना है। बस सेम चीज करना है, रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डे। यहाँ पे मंथ का निकालना है, फिर रिमाइंडर देखना है। कैलेंडर में अगर आगे जा रहे हो तो प्लस होगा, कैलेंडर में पीछे जा रहे हो तो माइनस होगा। शायद यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, देखो वीडियो को देख लियो, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलने वाला है। मैं जितने भी अपने वेबसाइट पे जितने भी क्वेश्चंस दिया हूं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। अगर क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैं कितना भी पढ़ा दूं, क्वेश्चंस एग्जाम में तुम सॉल्व करके नहीं आ पाओगे।
उसके बाद जितना भी मैं क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ सारा का सारा मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। जैसे मैं क्लॉक का शेयर किया हूँ सेम मैं कैलेंडर का भी शेयर कर दूंगा। अब देखो मैं जो पढ़ाता हूँ ये तो बहुत अच्छा है, मैं नोट्स भी दे रहा हूँ, मैं क्वेश्चंस भी दे रहा हूँ, साथ ही साथ तुम ट्राई करो अपना शॉर्ट नोट्स बनाने का, क्योंकि एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट, एट द टाइम ऑफ कोई भी तुम एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो उस समय तुम्हारा हेल्प हो जाएगा। मेरे से एक बार रीजनिंग पढ़ रहे हो, अब कहीं पढ़ने की कोई नीड नहीं है, तुम क्वेश्चन उठाओ, सारा क्वेश्चन तुमसे बनेगा। ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट क्या, यू आर रेडी। अब तुम रेडी हो चुके हो। जहां तक मैं पढ़ाया हूं बेसिक ऑफ कैलेंडर, ऑड डे कॉन्सेप्ट, रेफरेंस कैलेंडर का पार्ट 1 पार्ट 2, यहां तक तुम रेडी हो चुके हो। कहीं से कोई भी क्वेश्चन उठाओ तुम आराम से बना लोगे। बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा भटकने की कोई नीड नहीं है, जितना क्वेश्चंस मैं दिया हूं उतना क्वेश्चंस कर लो, दैट इज सफिशिएंट। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट वो बच्चे के लिए जो मेरे वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हो, देखो डिस्क्रिप्शन में मेरा कोर्स का लिंक मिलेगा, मेरे कोर्स में इनरोल हो सकते हो। उसके बाद मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैसे तुम्हें रीजनिंग में बेस्ट बनाना है। देखो रीजनिंग एक ऐसा पार्ट है जो अभी भी काम आएगा, कॉलेज के प्लेसमेंट में भी काम आएगा। शायद यहाँ पे कंप्लीट समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई डाउट होगा तो वेबसाइट पे डाउट सेक्शन का मैं एक सेक्शन बना दिया हूँ जहाँ पे तुम डाउट पूछ सकते हो। मैं ट्राई करूंगा जूम मीटिंग ऑर्गेनाइज करके सारा का सारा डिस्कशन कर देने का। चलो ठीक है, फिर मिलता हूँ अगले क्लास में। थैंक यू।